हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन का आखिरी टाइप होगा। ये आखिरी टाइप है और ये सबसे क्रिटिकल, सबसे डिफ़िकल्ट माना जाने वाला टाइप है। ठीक है, नीट में अक्सर क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से। ये जो आज का हेडिंग है, जो टाइप है, ये इसको हम बोलते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? रिवर बोट प्रॉब्लम्स। तो ये रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन का ही एक टाइप है जो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो पहले तो हम इसकी थियोरी समझेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, और फिर इसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स भी लेंगे। ठीक है, तो इसके पहले कि हम रिवर बोट प्रॉब्लम्स शुरू करें, एक बेसिक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था इफ़ेक्टिव वेलोसिटी के बारे में। इफ़ेक्टिव वेलोसिटी बोलिए या नेट वेलोसिटी बोलिए। नेट वेलोसिटी वही होती है जो एक किसी बॉडी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है ना, उसी को हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव वेलोसिटी या नेट वेलोसिटी। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया था जब मैंने आपको इफ़ेक्टिव वेलोसिटी पढ़ाया था। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सपोज़ एक कार है, ठीक है, और ये कार सपोज़ आगे जा रही है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, सच दैट वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो सपोज़ 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और एक बंदा है जो इस कार के ऊपर दौड़ रहा था। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार, ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है कार के ऊपर सेम डायरेक्शन में। तो इस केस में डियर स्टूडेंट्स, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी अगर ग्राउंड पे कोई बंदा खड़ा होकर इस बंदे को देख रहा है, तो ग्राउंड वाले बंदे को इस बंदे की जो है वो नेट वेलोसिटी यानी इफ़ेक्टिव वेलोसिटी क्या नज़र आएगी? तो जो उसको नेट वेलोसिटी नज़र आएगी उसकी वो होगी वेलोसिटी ऑफ, यानी नेट वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी अल्टीमेटली यहाँ पे हमें 10 और 20 को ऐड कर देना होगा, तो हमें जो है रिजल्टेंट मिल जाएगा। रिजल्टेंट यानी नेट वेलोसिटी ऑफ दैट मैन, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, यही उसकी नेट वेलोसिटी है, यही उसकी इफेक्टिव वेलोसिटी है। नाम आप चाहे कुछ भी दे दें, बात एक ही है। यानी अल्टीमेटली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो हमको किधर जाता हुआ दिखाई देगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो इसी दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा, और कितने से जाता हुआ दिखाई देगा? 30 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिखाई देगा। तो यही है उसकी इफ़ेक्टिव वेलोसिटी या नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी उसकी है। ठीक है, यही अगर वो उल्टा भाग रहा होता तो उसकी नेट वेलोसिटी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? 10 मीटर पर सेकंड होती। सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 20 माइनस 10 इज़ 10। सेम दिशा में भाग रहा है तो दोनों ऐड हो गए, 20 प्लस 10 हो गए, तो 20 प्लस 10 जो है वो 30 हो गया। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में भागता है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं आपस में, और नेट वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए यही बंदा जो है, अगर ये ऑपोजिट भाग रहा होता, मान लीजिए वही बंदा है लेकिन इस बार ये इधर भाग रहा है, कितने से भाग रहा है वो? 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। और सपोज़ ये जो कार है ये उधर भाग रही है अपना 20 मीटर पर सेकंड से। तो इस केस में डियर स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो उसकी नेट वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, अभी आपने बताया मुझे, है ना? जो नेट वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड इस केस में क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होके। ठीक है, लेकिन क्या इस केस में जो नेट वेलोसिटी है उसकी आप दिशा बता सकते हैं? उसकी डायरेक्शन आप बता सकते हैं? यानी अगर ग्राउंड में कोई बंदा खड़ा होकर इस बंदे को देख रहा है तो उसको वो बंदा किधर मूव होता हुआ दिखाई देगा? हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, वो बंदा अभी भी राइट साइड को ही मूव होता हुआ दिखाई देगा। कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से मूव होता दिखाई देगा, क्योंकि देखिए गाड़ी की जो स्पीड है वो ज़्यादा है और जो बंदे की ख़ुद की स्पीड है वो कम है। तो इस बंदे की जो नेट स्पीड है वो कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड
इन द अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ आ रही है बात? यहाँ पे उसकी नेट स्पीड क्या थी, 30 मीटर पर सेकेंड थी अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ उसकी नेट स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैं ना यहाँ पर अगर सपोज़ ये जो आपको दिख रहा है, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड दिख रहा है, इसको अगर मैं 20 कर दूँ, यानी गाड़ी भी 20 से भाग रही है और ये बंदा भी मान लीजिए 20 से भाग रहा है गाड़ी के ऊपर, तो बंदे की नेट वेलोसिटी क्या होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? 0 होगी डियर स्टूडेंट्स। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वहीं का वहीं नज़र आएगा, ना राइट मूव होगा ना लेफ़्ट मूव होगा। ठीक है। तो ये आपको अलग अलग केसेस समझ में आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, किस तरह से हम नेट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और कैसे जो है वो नेट वेलोसिटी अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकती हैं। अगर वही मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इस बंदे की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू कार, अगर इसको मैं बना दूं 50 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी नेट वेलोसिटी की कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और वो किस दिशा में होगी, लेफ़्ट हैंड साइड को भागता हुआ दिखाई देगा वो। कब? अगर इसको मैंने बना दिया 50, तो अल्टीमेटली वो किधर मूव होता हुआ दिखाई देगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेफ़्ट हैंड साइड को मूव होता हुआ दिखाई देगा, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव होता हुआ दिखाई देगा। कितने से? 30 मीटर पर सेकेंड से मूव होता हुआ दिखाई देगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह की बात है। ठीक है। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब आगे चल के क्या होगा कि जैसे यहाँ तो आपने देखा कि यहाँ अल्टीमेटली कौन मूव हो रहा था डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे ये गाड़ी मूव हो रही थी और एक मूव होती हुई गाड़ी के ऊपर एक बंदा भी मूव कर रहा था। ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक चलती हुई मूव होती हुई गाड़ी है, उसके ऊपर एक बंदा मूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अब इसी चीज़ को आप इस तरह से इमेजिन कीजिए कि जो यहाँ मूव होती हुई गाड़ी थी, वही अब रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या होता है, वही एक मूव करती हुई नदी बन जाती है। क्या बन जाती है वो? मूव करती हुई नदी। और उस मूव करती हुई नदी के अंदर एक बंदा स्विम करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। जैसे यहाँ मूव करती हुई गाड़ी के ऊपर एक बंदा भागने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही यहाँ नदी, एक बहती हुई नदी के अंदर, मूव होती हुई नदी के अंदर एक बंदा स्विम करके इस ओर से उस ओर, यानी इस शोर से, इस किनारे से उस किनारे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है। यहाँ सब कुछ, ये जो गाड़ी वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, यहाँ सब कुछ 1 डायमेंशन में हो रहा है, पर रिवर बोट प्रॉब्लम में अब इसी चीज़ को हम 2 डायमेंशन में लेके जाने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। और देखिए, जब हम रिवर बोट प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो है VR। VR क्या होता है? VR होता है डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। ऐसा बोलिए आप, या कभी कभी ना इसको ऐसा भी बोलते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। अच्छा, मेरी नदी बह रही होगी किसी वेलोसिटी के साथ। जनरली क्या होता है कि नदी की वेलोसिटी को हम कांस्टेंट लेते हैं, हम मानते हैं कि नदी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बह रही है। ठीक है। सेकंड जो आपको दिख रहा है वो है VBR। अब ये VBR क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अब देखिए, ये बोट हो सकती है या ये कोई बंदा हो सकता है, यानी कोई स्विमर हो सकता है जो नदी पार करने की कोशिश कर रहा हो। तो या तो वो बोट में बैठ के नदी पार करे, या वो डायरेक्टली छलांग लगा दे और स्विमिंग करते करते नदी पार करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोट हो सकती है, ये स्विमर हो सकता है ना, ये कोई मैन हो सकता है। तो इस तरह की बात है। तो ये VBR क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या इसका दूसरा नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है। पानी के रिस्पेक्ट बोट की वेलोसिटी क्या है, वही है ये VBR। ठीक है। अच्छा, और ये तीसरा क्या है? ये है VB। VB, व्हाट इज़ VB? VB इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट भी बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ
कि ये जो वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स, इसी वेलोसिटी के और भी नाम हैं, जैसे इसी को हम नेट वेलोसिटी या इफ़ेक्टिव वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भाई वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है वही उसकी क्या होती है डिस्टेंस, नेट वेलोसिटी या इफेक्टिव वेलोसिटी आप बोल लीजिए, वही उसकी इफेक्टिव वेलोसिटी होती है या नेट वेलोसिटी होती है। यहीं पे मैं ये भी लिख देता हूँ, ऑल्सो कॉल्ड एज इफेक्टिव वेलोसिटी। ठीक है, नेट वेलोसिटी बोलिए या इफेक्टिव वेलोसिटी बोलिए। ठीक है, तो ये वीबी है। ठीक है डिस्टेंस, तो ये 3 बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यहाँ पे यूज़ होंगी। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि पहले आप ये बेसिक बात कॉपी डाउन कर लें। तो ये अगर आपको कॉपी करना है तो कर लीजिए, नहीं करना तो नहीं भी कर सकते, ये तो ऑप्शनल है, क्योंकि ये चीज़ें पहले हम पढ़ चुके हैं। बस मैं आपको एक रिकॉल करवा रहा था क्योंकि यहाँ पे उसका काम आया था। और फिर आप पॉज करके डियर स्टूडेंट्स ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ कॉपी कर लें। पॉज करके आप ये कॉपी कर लेंगे, पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे बच्चों। यस बच्चों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, ये एक नदी है, आपको यहाँ नदी नज़र आ रही होगी, और ये जो नदी की जो चौड़ाई है इसको हमने W से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे W क्या है डियर स्टूडेंट्स, W इज़ नथिंग बट द विड्थ ऑफ द रिवर। W इज़ विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, अच्छा, नदी की चौड़ाई। अभी यहाँ पर ना मैं क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि एक वाई एक्सिस पहले तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सपोज़ यहाँ पर ये रहा एक वाई एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स, ये एक वाई एक्सिस मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, एंगल्स मेजर करने के लिए हमको एक रेफरेंस लाइन चाहिए, तो इसीलिए हम ये एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे बना रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक तो रिवर की वेलोसिटी होगी। तो मान लीजिए कि ये रिवर जो है ना इस तरफ फ्लो कर रही है, तो ये किसकी वेलोसिटी हो गई, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ मैं इस तरह से एरो बना देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ वी आर इज़ रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, यानी नदी जो है ना एक्चुअली उधर बह रही है, उस तरफ बह रही है वो। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी वेलोसिटी जो है वो है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। यानी बंदा जो है वो पानी के रिस्पेक्ट में जो हाथ पैर मार रहा होगा, यानी जिधर जाने की वो कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, वो किधर जाने की कोशिश कर रहा होगा। तो सपोज़ मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ ये, तो ये एक एरो बना दिया मैंने, और ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बोलिए, या वेलोसिटी ऑफ स्विमर, यानी वेलोसिटी ऑफ बंदा, जो बंदा हाथ पैर मार रहा है, जो पानी में तैर तैर के जाने की कोशिश कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी ये बंदा एक्चुअल में तो डियर स्टूडेंट्स इधर जाना चाहता है, पर क्या वो उधर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ नदी बह रही है। मान लीजिए अगर यहाँ नदी नहीं बह रही होती, यानी अगर मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स ये रिवर वेलोसिटी यहाँ पर नहीं होती, तब क्या होता, तब ये होता कि ये जिधर हाथ पैर मारता उधर ही जाता। यानी कि ये इधर हाथ पैर मार रहा था तो ये इधर ही मूव करता और अल्टीमेटली नदी के उस पार पहुँच जाता। लेकिन क्योंकि देखिए, इसीलिए हमने VBR को क्या बोला था, VBR का एक और नाम था, आपको याद होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, VBR का दूसरा नाम क्या था, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। यानी कि पानी अगर स्टिल होता, ठहरा हुआ होता, रुका हुआ होता, तब वो बंदा किधर मूव करता, हाँ, जिधर हाथ पैर मार रहा होता उधर ही वो मूव करता। यानी VBR के अलॉन्ग वो मूव करता। किसके अलॉन्ग मूव करता, VBR के अलॉन्ग। तो VBR एक्चुअली क्या बता रहा है कि वो बंदा किस दिशा में हाथ पैर मार के जाना चाहता है। चाहता किधर है, चाहता तो इधर जाना है, लेकिन क्या हम जिधर जो हम चाहते हैं लाइफ में वो हमेशा होता है क्या, नहीं। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ नदी का भी तो कुछ ना कुछ बहाव है ना बच्चों। तो अब जो इस बंदे की जो नेट वेलोसिटी होगी वो कैसे हम पता लगा पाएंगे, तो उसके लिए डिस्टेंस हम ट्रायंगल लॉ का, पैरेललोग्राम लॉ का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से यूज़ कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ का, आइए देखते हैं।
तो करना कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक आराम से एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये रफली मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये पैरेललोग्राम बना और ये उसका डायगोनल बन गया, और यही है हमारी नेट वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वीबी। वीबी क्या है? नेट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी नदी चाहती है कि वो उधर जाए, वो बंदा खुद चाहता है कि वो इधर जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो मूव किधर हो रहा है? इस लाइन के अलॉन्ग हो रहा है। ठीक है, उम्मीद आपको बात समझ में आ रही होगी। तो फिर से बता रहा हूँ, नदी चाहती है कि उसको बहा के इधर ले जाए, वो खुद चाहता है कि वो तैर तैर के इधर चला जाए, लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है? बीच का मामला हो रहा है, वो अल्टीमेटली इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। ठीक है, खींचातानी चल रही है डियर स्टूडेंट्स। वो खुद कुछ और चाहता है, नदी कुछ और चाहती है, और फिर अल्टीमेटली जो है एक रिजल्टेंट तैयार हो रहा है जो कि इस लाइन के अलॉन्ग है। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो इस लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा और यहाँ कहीं तो वो पहुँचेगा। ठीक है, यानी ग्राउंड पे जो बंदा खड़ा होकर देख रहा होगा उसको वो किधर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा होगा? इस वीबी के अलॉन्ग मूव होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, विच इज़ नेट वेलोसिटी ऑफ द बोट। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आप बोल सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसी चीज़ को मैं आपको अलग से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि सपोज़ यहाँ पर फिर से मैंने ये वाई एक्सिस ले लिया। ठीक है, और ये डियर स्टूडेंट्स नेट वेलोसिटी ऑफ बोट किधर है? ये सपोज़ नेट वेलोसिटी ऑफ बोट है, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो ये हमारा क्या है? वीबी है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो नेट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इसके हम दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर सकते हैं। एक होगा इसका x कंपोनेंट, एक होगा इसका y कंपोनेंट। तो हम किस तरह से इसके x और y कंपोनेंट बना सकते हैं? ये देखिए, इस तरह से मैं इसके x और y कंपोनेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका जो x कंपोनेंट होगा वो मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है नेट वेलोसिटी, बोट की नेट वेलोसिटी का x कंपोनेंट। तो बोट की जो नेट वेलोसिटी है उसका x कंपोनेंट, इसको वी बी एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, और ये है बोट की नेट वेलोसिटी का y कंपोनेंट। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ वी बी वाई, यानी वी बी का y कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा, अब ये जो नेट वेलोसिटी का x कंपोनेंट है ये क्या होगा? ये हम पता लगाना चाहते हैं। किसके टर्म्स में पता लगाना चाहते हैं? इन टर्म्स ऑफ वी आर एंड वी बी आर। इन टर्म्स ऑफ वी आर एंड वी बी आर हम पता लगाना चाहते हैं। तो किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है। मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इस एंगल को हम बोल देते हैं थीटा। इस एंगल को मैं क्या बोल रहा हूँ? थीटा बोल रहा हूँ। यानी वाई एक्सिस के साथ वी बी आर जो एंगल बना रहा है उसी एंगल को हम क्या बोल रहे हैं? थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, मैं वी बी आर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा आप। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ना एक रेक्टेंगल इस तरह से बना रहा हूँ, और इस रेक्टेंगल में एक्चुअली मैं किसको रिजॉल्व करना चाहता हूँ? वी बी आर को मैं रिजॉल्व करना चाहता हूँ दो कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो चलिए मैं कोई दूसरा कलर चूज़ करता हूँ यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, वी बी आर के अभी हम दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो ये डॉटेड लाइन मैंने इस तरह से बनाई। ठीक है, ये वी बी आर का x कंपोनेंट हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये वी बी आर का x कंपोनेंट हो गया। तो इसको मैं वी बी आर कॉस थीटा, नहीं सॉरी, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? वी बी आर साइन थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये वी बी आर का y कंपोनेंट हो गया, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं वी बी आर कॉस थीटा बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? वी बी आर कॉस थीटा। तो आपने देखा वी बी आर को मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। बच्चों ये बताइए आप मुझे कि क्या मैं वी आर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ? क्या वी आर को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि वी आर जो है, ये जो वी आर आपको दिख रहा है ये प्योरली एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसको मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता।
वी आर प्योरली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो आपको वी बी नज़र आ रहा है यहाँ पे, वी बी का जो एक्स कॉम्पोनेंट है, यानी जो नेट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका जो एक्स कॉम्पोनेंट है, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली हो क्या रहा है कि भाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर हम देखें तो इसके और इसके बीच में कंपटीशन हो रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस डायग्राम में हमको दिख रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो फिर नेट वेलोसिटी किधर होगी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग नेट वेलोसिटी इधर होगी, और उसी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी बी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी बी एक्स इज नथिंग बट द कॉम्पोनेंट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट, विच इज नथिंग बट वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, यानी दिस माइनस दिस, क्योंकि दोनों ऑपोजिट दिशा में, ठीक। और आइए देखते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि वाई एक्सिस के लॉन्ग यहाँ ये अकेला है, वी बी आर कॉस थीटा ही अकेला है वाई एक्सिस के लॉन्ग। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वो अकेला है, क्योंकि आप देखिए ये वी आर जो है इसका तो कोई वाई कंपोनेंट नहीं है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग सिर्फ और सिर्फ ये अकेला ही एक्ट कर रहा है वी बी आर कॉस थीटा। यानी कि जो नेट वेलोसिटी है बोट की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये होगा सिंपली वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो हमारी वी बी है, जो नेट वेलोसिटी है बोट की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका एक्स कंपोनेंट ये है और उसका वाई कंपोनेंट ये है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यानी प्यारे बच्चों, ये बताइए कि नदी को पार करवाने के लिए, नदी पार करना है हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचना है भाई, एक किनारे से दूसरे किनारे तक हमें पहुंचना है। तो एक शोर से दूसरे शोर तक पहुंचाने के लिए नेट वेलोसिटी का कौन सा वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल सही डियर स्टूडेंट्स, ये कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। नेट वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ही जो है ना वो हमको नदी पार करवाएगा, ठीक है। नेट वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, नेट वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और नेट वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर है वाई के लॉन्ग। यानी वो बंदा अल्टीमेटली किधर मूव हो रहा है, अल्टीमेटली वो ऐसा मूव हो रहा है ना, यानी उसका एक्स के लॉन्ग भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और वाई की तरफ भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो उसको एक्स के अलॉन्ग कौन डिस्प्लेस करा रहा है, वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट, और उस बंदे को वाई के अलॉन्ग कौन डिस्प्लेस करा रहा है, उसके वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट, है ना। तो उम्मीद है कि ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहीं पर अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि भाई, अगर मैं निकालना चाहूँ नंबर 1 में निकालना चाहता हूँ, मान लीजिए टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, अगर मुझे ये निकालना है मान लीजिए, तो हमको तो पता है डियर स्टूडेंट्स कि टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं टाइम को लिखूँगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये रहा टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर विच इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब सब कुछ वाई एक्सिस के लॉन्ग लगा रहा हूँ मैं, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज W, है ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस अपॉन कंपोनेंट ऑफ नेट वेलोसिटी अलॉन्ग दी वाई एक्सिस। ये समझ में आया आपको मैंने क्या लिखा, ये VB का वाई कंपोनेंट लिया है मैंने, यही तो वो कंपोनेंट है जो नदी पार कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग कौन मूव करा रहा है, ये मूव करा रहा है ना हमें, हाँ।
तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, W अपॉन वी बी वाई। वी बी वाई क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए वी बी वाई हमारा क्या है, डब्ल्यू बी आर कॉस थीटा। तो वही मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ वी बी आर कॉस थीटा। ठीक है, तो बस यही हमारा फॉर्मूला है कि दिस इम्प्लाइज दैट टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज़ नथिंग बट W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर का। ठीक है, देखिए आपको तो पता ही है डियर स्टूडेंट्स कि हम इक्वेशंस को इंडिपेंडेंटली वाई और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आपने ऐसा किया हुआ है कि आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशंस अलग से लगाते हैं और फिर एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशंस अलग से अप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो हमने पुट किए हैं वैल्यूज़, ये सारी वाई एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यूज़ पुट की हैं। ये भाई डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलॉन्ग दी वाई एक्सिस या डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग दी वाई एक्सिस, एंड दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग दी वाई एक्सिस। ठीक है, तो दिस इज़ द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर आ गया। ठीक है, यानी टी टाइम में वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसका इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और उसी टी टाइम में उस डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो वहाँ से हमें ये टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर का फार्मूला मिल गया। अच्छा, अगर मैं पूछूँ कि व्हाट विल बी द मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, अगर इस टाइम की हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है W, दिस इज़ कांस्टेंट। हम ऐसा मानते हैं कि जो रिवर की विड्थ है, नदी की चौड़ाई कांस्टेंट मानते हैं। ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, कहीं पे नदी ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, कभी कहीं पे थोड़ी पतली हो जाती है, लेकिन कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि नदी की चौड़ाई थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। और डियर स्टूडेंट्स यही नहीं, ये जो आपको वी बी आर दिख रहा है, इस वी बी आर को भी हम कांस्टेंट मानते हैं। ये वी बी आर बेसिकली क्या है, आपको मैं सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ऑल्सो कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मतलब बंदा किस रफ्तार से हाथ पैर मार रहा है, या नहीं तो अगर बोट से हम जाते हैं तो आपको पता है कि बोट के अंदर क्या लगा होता है डियर स्टूडेंट्स, एक मोटर लगा होता है। जैसे मान लीजिए मोटर बोट है, तो मोटर बोट के अंदर में एक मोटर लगा होता है, और ये मोटर जो है ना, ये बहुत तेज़ी से घूमता है, जिसके मदद से वो पैडल चलता है, एक पंखा जैसा रहता है, पैडल जैसा वो चलता है, जिसके मदद से फिर बोट आगे बढ़ती है, वो पानी को पीछे पुश करती है और वो आगे बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए मोटर का जो आरपीएम है, आरपीएम समझते हैं आप, मतलब जिस रेट से मोटर घूम रहा होता है गोल गोल, रोटेशंस पर मिनट, वो फिक्स होता है डियर स्टूडेंट्स, है ना। यानी बोट जो पानी के रिस्पेक्ट में जो बोट की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, यानी जिस रेट से वो मोटर घूमेगा, जिस रेट से वो आगे बढ़ना चाहेगा, वो रेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वी बी आर क्या है, वी बी आर इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी जिस वेलोसिटी से बोट रिवर के ऊपर मूव करने की कोशिश कर रही है, जिस वेलोसिटी से वो अपना हाथ पैर मार रही है, अपने पैडल को घुमा रही है, वो क्या है, कांस्टेंट होता है। चाहे वो किसी बंदे के लिए हो, चाहे वो किसी बोट के लिए हो, वो कांस्टेंट होगा। और नदी की जो चढ़ाई है वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो अल्टीमेटली बचा कौन, फिर बचा हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब थीटा समझ लीजिए आप। तो जब हम कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कर देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। जब कॉस थीटा डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमम हो जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि वो देखिए आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप आपको वहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब बताइए कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। तो आइए वहाँ पे कॉस थीटा की जगह पर हम 1 पुट करते हैं, तो देखते हैं टाइम की मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिलती है।
तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों कि भाई टी मिन इज़ नथिंग बट W अपॉन VBR cos 0। ठीक है, cos 0 1 होता है, तो इसका मतलब है कि टी मिनिमम क्या आ जाएगा, टी मिनिमम आ जाएगा W अपॉन VBR। सिंपली ये VBR हो जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि cos 0 की वैल्यू तो हो जाएगी 1। यही है मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर विच इज़ W अपॉन VBR। तो उसके लिए हमें थीटा क्या रखना पड़ा, यानी टी को मिनिमम बनाने के लिए हमें थीटा क्या लेना पड़ा, थीटा 0 लेना पड़ा। देखिए यही 0 तो हमने यहाँ पुट किया है, तो टाइम की वैल्यू जो है वो मिनिमम आई। जब थीटा 0 होगा तो कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो टाइम मिनिमम होगा। तो थीटा 0 के लिए हमारा टाइम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। थीटा 0 मतलब अगर ये डायग्राम हमें ड्रॉ करना रहा तो डायग्राम हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं वो देखते हैं हम। तो डायग्राम अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ये मैंने बना दिया y एक्सिस। ठीक है, तो आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, अगर आप ये पहला वाला डायग्राम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो थीटा जो है वो VBR और y एक्सिस के बीच का एंगल है। अभी हमें क्या करना है, थीटा को 0 करना है। थीटा 0 मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से हम देखेंगे इसको। तो इसका मतलब है कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा डिस्टेंस। VBR जो है ना वो ऐसा होगा, ये हमारा हो जाएगा VBR। ठीक, अभी देखिए थीटा 0 हो गया, y एक्सिस के साथ जो इसका एंगल है वो क्या हो गया, 0 हो गया। और जो नदी की वेलोसिटी है वो किधर होगी, नदी की वेलोसिटी इस तरह से मैं बना देता हूँ, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर है। ठीक है, वो अल्टीमेटली मूव किधर करेगा, वो अल्टीमेटली मूव इस डायगोनल के अलॉन्ग करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मूव वो कुछ ऐसा करेगा इस डायगोनल के अलॉन्ग। और ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेट वेलोसिटी ऑफ द बोट, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा सकते हैं कि आप देखिए इस डंडी की लंबाई क्या है, VBR है। ठीक है, तो इस डंडी की लंबाई भी क्या होगी, VBR ही होगी। ठीक है, इस डंडी की लंबाई क्या है, VB है, और इस डंडी की लंबाई क्या है, VR है। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यानी ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको कोई भी दो चीज़ पता हो, यानी अगर मान लीजिए हमें ये पता है और ये पता है और हमें मान लीजिए ये निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। जो है पाइथागोरस थ्योरम आप लगाइए तो डायरेक्टली आपको तीन में से कोई भी दो चीज़ दी रही तो हमको उसका बाकी चीज़ों का वैल्यू हम वहाँ पे पता लगा सकते हैं। यही नहीं, मान लीजिए हमको एंगल दिया हो, कोई भी एक एंगल दिया हो और कोई भी एक साइड दिया हो, तो फिर बाकी साइड्स भी हम वहाँ से निकाल सकते हैं, यानी बाकी वेलोसिटीज़ भी हम वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाला है, ये डायग्राम किसके लिए है, ये डायग्राम टी मिनिमम के लिए। देखिए थीटा 0 के लिए डायग्राम बनाया है ना ये वाला। ठीक है, यानी पता ये चला कि देखिए यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइम मिनिमम हो रहा है, पर क्या यहाँ पे पाथ शॉर्टेस्ट है क्या, अल्टीमेटली ये मूव किधर कर रहा है, किस लाइन के अलॉन्ग ये मूव कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अल्टीमेटली डियर स्टूडेंट्स इस लाइन के अलॉन्ग मूव करके ना यहाँ पहुँचेगा, वो यहाँ पहुँच रहा है प्यारे बच्चों। क्या पाथ शॉर्टेस्ट है, क्या नदी को पार करने का ये शॉर्टेस्ट पाथ है, नहीं। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता, अगर वो अल्टीमेटली इस लाइन के अलॉन्ग मूव करता, यानी अगर उसकी जो नेट वेलोसिटी है, ये जो उसकी नेट वेलोसिटी है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर वो इस लाइन के अलॉन्ग होता तो वो एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पे पहुंच जाता, तब हम बोलते कि दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। तो याद रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि जब पाथ शॉर्टेस्ट हो वहाँ टाइम भी शॉर्टेस्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है।
तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अगर वो इस लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा तो यहाँ पर उसका टाइम क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी उसको हाथ पैर किधर मारना है, हाथ पैर वो इधर मार रहा है पर मूव अल्टीमेटली इधर हो रहा है। उम्मीद आपको बात समझ में आ रही हो। हाथ पैर इधर मार रहा है पर मूव इधर हो रहा है, तो इस केस में उसको टाइम मिनिमम लगेगा। वैसे तो जिस रास्ते के अलॉन्ग, जिस पाथ के अलॉन्ग वो मूव हो रहा है वो ये पाथ है जो आपको बड़ा दिख रहा है। अभी इससे तो बड़ा ही है वो, पर भले रास्ता ये बड़ा है लेकिन फिर भी टाइम यहाँ पे मिनिमम लगेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे टाइम मिनिमम क्यों लग रहा है। टाइम मिनिमम इसलिए लग रहा है प्यारे बच्चों क्योंकि आप देखिए पहले क्या होता था। पहले वो झगड़ा करता था पानी के साथ। वो क्या किया करता था, झगड़ा किया करता था। कैसे झगड़ा किया करता था आपको मैं बताता हूँ किस तरह से वो झगड़ा किया करता था। देखिए ये नदी की वेलोसिटी आपको दिख रही है VR, ठीक है, और ये उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। ठीक है, मतलब बंदा जो हाथ पैर मार रहा है उसकी वेलोसिटी का ये x कंपोनेंट है। अब ये नदी और ये बंदे की जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, है ना। आपस में झगड़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा और नदी पार करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इस डायग्राम में देखिए डिस्टेंस, ये जो टी मिनिमम के लिए जो मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पर ये हमारा VBR है। अभी इसका कोई x कंपोनेंट है क्या? नहीं तो नहीं है ना। आप देखिए यहाँ पर VBR ऐसा था, ये VBR था और इसका x कंपोनेंट ये था, पर यहाँ पर VBR का x कंपोनेंट क्या हो गया है, 0 हो गया है। यानी इस VBR का इस तरफ कोई कंपोनेंट नहीं है। यानी ये नदी के वेलोसिटी के साथ कौन झगड़ा कर रहा, कोई झगड़ा नहीं कर रहा। यानी ये चुपचाप से हाथ पैर इधर मार रहा है, इस दिशा में, ऊपर की दिशा में। यानी इसके वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट x एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, यानी इससे झगड़ने के लिए अभी कोई नहीं आ रहा। यानी यहाँ कोई झगड़ा नहीं हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ कोई झगड़ा नहीं हो रहा इसीलिए यहाँ पर टाइम मिनिमम लगेगा टू क्रॉस द रिवर। भले रास्ता हमको, पाथ हमको लंबा दिख रहा, लेकिन फिर उसके बावजूद यहाँ पर टाइम जो होगा वो मिनिमम लगेगा। तो जब भी मैं बोलूँ टी मिनिमम तो आपके माइंड में ये वाला डायग्राम आना चाहिए। टी मिनिमम के लिए VBR यानी हाथ पैर किधर मारना होगा, Y के अलॉन्ग मारना पड़ेगा। मूव अल्टीमेटली इधर हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, हाथ पैर आपको ऐसा मारना है, एग्जैक्टली Y के अलॉन्ग मारना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई हो डियर स्टूडेंट्स। चलिए मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा के लिख देता हूँ कि इस केस में हम बोल सकते हैं कि VB स्क्वायर इज़ नथिंग बट VR स्क्वायर प्लस VBR का स्क्वायर। ये मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ और भी केसेस हैं, केसेस और भी हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। पर इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि पहले आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें, ये वाली स्लाइड, और एक बार ये स्लाइड कॉपी डाउन हो जाए तो उसके बाद आप ये वाली स्लाइड कॉपी डाउन कर लें। उसके बाद फिर हम और भी कुछ केसेस लेते हैं यहाँ पे।